वास्तव में कर्ण अपने पिछले जन्म में दंभोद्भव नाम का असुर था जिसने सूर्य से 1000 सूर्य कवच प्राप्त किए थे। भगवान सूर्य से वरदान प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद दंभोद्भव ने लोगों के लिए तबाही मचाना शुरू कर दिया। हर कोई उससे लड़ने से डरता था, जिससे वह और भी विनाशकारी हो गया। जल्द ही लोग उसे सहस्त्रकवच 1000 कवच वाला कहने लगे। इसी समय राजा दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म से किया। मूर्ति को सहस्त्रकवच के बारे में पता चला और उसने लोगों की मदद करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और मूर्ति ने एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा पुत्र नर नारायण को जन्म दिया। नर और नारायण, कृष्ण और अर्जुन ने पिछले रूपों में 999 कवच नष्ट कर दिए थे, लेकिन जब वे आखिरी बार लड़ रहे थे, तब तक दंभोद्भव को एहसास हो गया कि वह जुड़वा भाइयों को नहीं हरा सकता और अपनी रक्षा के लिए भगवान सूर्य की शरण में भाग गया। भगवान सूर्य ने दंभोद्भव की रक्षा की क्योंकि वह उनका भक्त था। नर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य को असुर के अगले जन्म में दंभोद्भव के साथ मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सूर्य देव ने अपने भक्त के लिए श्राप स्वीकार कर लिया। इसलिए सहस्त्रकवच को मारने का वचन निभाने के लिए नर नारायण ने भगवान कृष्ण नारायण और अर्जुन नर के रूप में पुनर्जन्म लिया। भगवान सूर्य को नर के श्राप के साथ त्रेता युग समाप्त हो गया और द्वापर युग की शुरुआत हुई। और द्वापर में उनका पुनर्जन्म हुआ, जहां उन्होंने महाभारत में अंतिम लड़ाई पूरी की। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र ने कर्ण को कवच और कुंडल देकर धोखा दिया। मैं आपको बता दूं कि महाभारत के युद्ध में ये पहले से तय था कि देवताओं या असुरों के किसी भी अंग शरीर के अंग का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि सूर्य कवच स्वयं सूर्य का एक अंग था जिसे उन्होंने कर्ण को उसके जन्म के समय दिया था, इसलिए इसे महायुद्ध से पहले वापस लेना पड़ा।